ये जो ऊपर दिख रहा है ये आपको मिलेगा बलौदा बाजार, यहाँ मिलेगा आपको रायपुर, यहाँ मिलेगा आपको महासमुंद, यहाँ ये वाला गरियाबंद है और ये वाला। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सीजन 2024 का क्लास 1 छत्तीसगढ़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी जानने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला बिंदु है भारत में स्थिति, छत्तीसगढ़ का भारत में स्थिति कहाँ पर है ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में। तीसरा देखेंगे हम छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार के बारे में। चौथा हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कितने जिले और संभाग वर्तमान स्थिति 2024 में है। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की निर्माण की कुछ पृष्ठभूमियां देखेंगे, किस तरह से छत्तीसगढ़ वजूद में आया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जिले के निर्माण को भी देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कर्क रेखा और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को देखेंगे कि वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है और इसका क्या महत्व है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो भारत में क्या स्थान क्या स्थिति रखता है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं भारत का नक्शा बनाने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ की स्थिति दिखाने की कोशिश की गई है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि जो भारत है, भारतवर्ष है, उसके मध्य में, कहाँ पर मध्य में छत्तीसगढ़ स्थित है। मध्य में इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है और भारत का जो मानक समय रेखा है वो दोनों छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ में ही एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो भारत के एकदम बीचों बीच में मानी जाती है। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो भारत में छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के मध्य में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में, तो मैं आपको बता दूं अभी हाल फिलहाल में CGPSC का जो एग्जाम हुआ है 2024 में, उसमें ये प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ से कितने राज्य सटे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कुल 7 पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7 पड़ोसी राज्य। अब आइए समझते हैं कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो भारत के नक्शे में देखने की कोशिश करते हैं और इससे समझेंगे कि भारत में कौन कौन से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। तो मैं आपको बता दूं ऊपर की तरफ इधर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश दिखाई देगा हमको, ठीक है। आप मैं एक बार बना लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको झारखंड दिखाई देगा। अगर हम इसमें ना देख के बड़े वाले मैप में देखेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा। आइए देखते हैं, ठीक है। इस तरह से उत्तर की तरफ से छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है उस पर उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। दक्षिण की मैं बात करूं तो इस तरह से आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा इधर देखें, लेफ्ट साइड में देखें हम लोग पूर्व की तरफ, तो इधर से हमको एक राज्य और नजर आएगा, झारखंड नजर आएगा। झारखंड के नीचे उड़ीसा छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा सबसे ज्यादा सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश हमको मिलने वाला है। फिर और थोड़ा सा पश्चिम की तरफ चलेंगे तो बीजापुर से ऐसा सटा हुआ तेलंगाना मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऊपर जाएंगे तो हम राजनांदगांव वाले क्षेत्र में एक क्या मिलेगा हमको, महाराष्ट्र वाला पड़ोसी राज्य मिलेगा और महाराष्ट्र के ऊपर में MP पड़ोसी राज्य। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो कुल मिला के 7 पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से संपर्क साझा करते हैं। अगर हम बात करें इन पड़ोसी राज्यों के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इन पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या वाला अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो MP का जो क्षेत्रफल है पड़ोसी राज्यों में वो MP का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनके बारे में अगर हम और चर्चा करते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि जो उत्तर प्रदेश है, इसके आगे हम बात करेंगे जब जिले के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम जिले को देख लेते हैं और जिले के हिसाब से राज्यों के विवरण को देखने की कोशिश करेंगे कि कितने जिले कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं, कौन जिला कितना ज्यादा सीमा बनाता है और कौन कम बनाता है। तो हम संभाग और जिले को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने पढ़ाई के स्तर के हिसाब से। तो इस तरह से मैं संभाग बना लूंगा। हमारे पास छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं जिला और संभाग की तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिला है वर्तमान स्थिति में और संभागों की संख्या कुल 5 है। इनका निर्माण का एक क्रम है जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं ये 33 जिले और 5 संभाग। ये आपको जो कटिंग दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, ये बीच में इस तरह से 5 जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं ये हमारे संभाग है। मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर का वो सरगुजा संभाग है। क्या संभाग है जी? सरगुजा। इसी तरीके से सरगुजा के नीचे में हमको बिलासपुर संभाग मिलने वाला है। बिलासपुर के नीचे में हमको पूरब की तरफ रायपुर संभाग मिलने वाला है और पश्चिम की तरफ हमको दुर्ग संभाग मिलने वाला है। दक्षिण की तरफ अगर मैं देखूं तो हमको मिलने वाला है बस्तर संभाग, ठीक है। तो इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को हम 5 संभागों में विभाजित करके रखें, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से, ठीक है, इनको 5 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अगर इनमें कंपैरिजन की बात करें हम लोग
क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से, तो मैं आपको बताते चलूं कि इन पांचों संभागों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो बस्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या है, ज्यादा क्षेत्रफल वाला बस्तर संभाग है। जबकि इसी के जस्ट उल्टे का अगर चले, जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो बस्तर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, यानी कि जनसंख्या यहां कम है और क्षेत्रफल यहां का ज्यादा है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी कि जनसंख्या जो घनत्व है वो यहाँ का काफी कम है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल सबसे कम की, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो बस्तर का हो गया, सबसे कम क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो दुर्ग जो संभाग है उसका क्षेत्रफल सबसे कम हमको दिखाई देने वाला है। जबकि जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग जो है वो बिलासपुर है। तो बिलासपुर की जो जनसंख्या है वो पूरे संभाग में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। आइए अब हम इस संभागों के बाद जो है छत्तीसगढ़ में हम देख लेते हैं कि इस छत्तीसगढ़ के अंदर में कुल कितने जो है जिले हैं। तो मैं आपको बता दिया हूं पहले से ही, ठीक है, कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कुल मिलाकर 33 जिले हैं। कुल मिलाकर 33 जिले हैं, ठीक है। अपने समझ के हिसाब से हमने छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया है ताकि हमको याद करने में आसानी हो, ठीक है। और उसको हम अपने समझ के हिसाब से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों को अपने हिसाब से जो है यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे ताकि हमको समझ में आए, ताकि एग्जाम दिलाने में हमको आसानी हो। यूँ तो हम अगर छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो इस तरह से दिखाई नहीं देने वाला है, लेकिन ये अपने हम समझ के लिए बनाए हैं। तो आइए हम जिलों के बारे में देखते हैं। पहले तो हमने संभाग देख लिया इस तरह से, अब हम इसमें जिला देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सरगुजा संभाग में हमको कुल 6 जिला मिलने वाला है, बस्तर में हमको 7 मिलने वाला है, दुर्ग में हमको 7 जिला मिलने वाला है, बिलासपुर में रायपुर में सबसे कम जिलों की संख्या है कुल मिलाकर 5, और बिलासपुर में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है कुल मिलाकर है 8। तो आइए देखते हैं इस मैप में छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में। तो सबसे पहले इस किनारे पे है एमसीबी जो कि नवीनतम जिला है। इसी तरह 5 नए जिलों में एक जिला एमसीबी भी है, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। इसके बाद बात करेंगे कोरिया की, फिर सूरजपुर की, उसके बाद बात करेंगे इस तरह से ऊपर में है बलरामपुर और इधर है आपका जशपुर। ये एमसीबी है, ये कोरिया, ये सूरजपुर, ये बलरामपुर, ये सरगुजा और ये जशपुर। इसी तरीके से नीचे बिलासपुर में आएंगे, बिलासपुर संभाग में, तो यहाँ मिलेगा हमको मुंगेली। उसके बाद इस तरह से नीचे में हम इस तरह, जैसा मैं कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैप बना रहा हूँ, उसी तरीके से हम समझ के लिए मैप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि हमको याद करना आसान हो जाए। तो ये मनिंद्रगढ़, ये मुंगेली है, ये पेंड्रा, ये बिलासपुर, ये कोरबा है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये बड़ा सा, ये जांजगीर चांपा था, ठीक है, जिसको जो है अलग होकर जो शक्ति बना है, क्या बना है, शक्ति बना है। इधर ये रायगढ़ है और उसके जस्ट नीचे में सारनगढ़ है, सारनगढ़ बिलाईगढ़ है, सारनगढ़ बिलाईगढ़ है। ये नवीनतम जिले हैं, ठीक है, 5 नवीनतम जिले जो सितंबर 2022 में बनाए गए। तो इस तरह से 8 जिले बिलासपुर संभाग की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं दुर्ग की। तो दुर्ग में कुछ इस तरह से हम बना लेंगे ताकि हमको याद करने में आसानी हो, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऊपर के जिलों को हम कबीरधाम, जिसका नाम 2003 में बदला गया, कबीरधाम, उसके बाद खैरागढ़ मिलेगा हमको, फिर राजनांदगांव मिलने वाला है, उसके बाद जस्ट लास्ट में हमको मिलेगा मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इधर बात करें हम लोग तो यहाँ पर मिलेगा हमको बेमेतरा, फिर मिलेगा हमको दुर्ग, उसके बाद मिलेगा हमको दुर्ग के बाद मिलेगा बालोद, ठीक है। दुर्ग के बाद क्या मिलने वाला है हमको, बालोद मिल रहा है। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे तो दुर्ग जिले में, दुर्ग संभाग में कुल 7 जिले हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले। इसके बाद अगर हम बात करें रायपुर संभाग की, तो रायपुर संभाग में कुल 5 जिले हमको दिखाई देने वाले हैं। हम कुछ इस तरह से बना लेंगे ताकि हमको आसानी हो याद करने में। इस तरह से ये जो ऊपर दिख रहा है ये आपको मिलेगा बलौदा बाजार, यहाँ मिलेगा आपको रायपुर, यहाँ मिलेगा आपको महासमुंद, यहाँ ये वाला गरियाबंद है और ये वाला धमतरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाले संभाग को, चलते हैं बस्तर में। यहाँ 7 जिले हमको मिलने वाले हैं। सबसे इधर मिलेगा हमको कांकेर, उसके बाद कुछ इस तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। एक और लगेगा, ये है नारायणपुर, ये है बीजापुर, ये है सुकमा, ये कोंडागांव, ये आपका दंतेवाड़ा हो गया और ये आपका बस्तर हो गया। तो इस तरह से कुल 33 जिले आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जो 33 जिले हैं उनके बीच में क्या अंतर संबंध हमको देखने को मिलता है। तो यहां पर मैंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश बनाया था ऊपर की तरफ, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो बलरामपुर से लगा हुआ है। इसी तरीके से झारखंड की जो सीमा है वो इसके साथ जशपुर के साथ भी लगा हुआ है, यहां पर मैं आपको बता दूं। इसी तरीके से यहाँ पर राजनांदगांव के पास इस तरह से सीमा बना लेंगे, बीजापुर में, सुकमा में इस तरह से बना लेंगे। तो हमको साफ साफ यहाँ पर अब दिखाई देने लग गया है कि यूपी जो है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की बात हम करें या तेलंगाना की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें या फिर उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई देगा कि कौन सा राज्य कौन से जिले को स्पर्श कर रहा है और कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, ये आपको साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बताते चलूं कि जहां से प्रश्न ज्यादा बनता है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़
कि कितने जिले ऐसे हैं, कितने जिले ऐसे हैं जो जो 3 राज्य से सीमा बनाते हैं। कितने राज्य से सीमा बनाते हैं? 3 राज्य से। छत्तीसगढ़ की कितने जिले ऐसे हैं, कितने जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ? 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इसी तरीके से पूछता है कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले, और पूछता है 1 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कुल कितने, या इनमें से कौन जो है जिला है। तो आपको मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से कितने जिले ऐसे हैं जो 2, 3 और 1 राज्य से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ है झारखंड, और झारखंड के साथ है इधर एमपी। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो बलरामपुर के साथ सीमा बना रहे हैं। यानी कि बलरामपुर एक ऐसा जिला है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखेंगे सुकमा की तरफ, तो सुकमा एक ऐसा छत्तीसगढ़ का दूसरा एक ऐसा जो है जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से एक है तेलंगाना जो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ, फिर आंध्र प्रदेश, और इधर पूरा का पूरा उड़ीसा है। तो ये 2 ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। और कौन कौन सा अगर पूछे तो उत्तर में है बलरामपुर और नीचे में है सुकमा। तो ये 2 ऐसे छत्तीसगढ़ के जिले हैं जो 3 राज्यों से सीमा बनाते हैं। क्या आप इस मैप में देख के बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं? तो जहां जहां आपको लकीर दिखाई दे रहा होगा, राज्यों के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन किया हूं, वहां जो एक एक लकीर दिख रहा होगा, इन 2 ऊपर नीचे को छोड़ दो, तो जितने लकीर दिख रहे हैं उनके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताते चलूं कि जो झारखंड और उड़ीसा है वो जसपुर के साथ सीमा बना रहा है, यानी कि 2 राज्यों के साथ जसपुर क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र भी क्या कर रहा है? महाराष्ट्र और एमपी राजनांदगांव के साथ कर रहा है, सीमा बना रहा है, और बीजापुर के साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र सीमा बना रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर 3 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 जिले। कौन कौन से जिले? तो ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको मिल जाएगा जसपुर मिल जाएगा, नीचे की तरफ पश्चिम की तरफ देखोगे तो राजनांदगांव मिल जाएगा, और दक्षिण की तरफ देखोगे तो आपको बीजापुर, हालांकि वो पश्चिमी बिंदु है छत्तीसगढ़ का, तो आपको बीजापुर दिखाई देगा। तो 3 ऐसे क्या है? जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कितने जिले हैं जो सिर्फ 1 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका आंसर से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक शब्द आता है भू आवेष्टित। भू आवेष्टित जिला, भू आवेष्टित जिला या लैंडलॉक्ड एरिया या डिस्ट्रिक्ट उसको कहते हैं जो किसी भी, जैसे अगर मैं बात करूं देश की, है भारत देश की, तो भारत देश में समुद्री सीमा भी है और आपका देश की भी सीमा है। तो अगर कोई भी ऐसा राज्य जो किसी देश को ना छूता हो या समुद्री सीमा से ना लगा हो, तो हम ऐसे राज्यों को भू आवेशित राज्य कहेंगे जो पड़ोसों के साथ सीमा ना बनाता हो। इसी तरीके से अगर हम लोग राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम जिला को देखते हैं। अगर कोई जिला अड़ोस पड़ोस के राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है, या अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ सीमा अगर नहीं बनाता, या समुद्रों के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो हम उसको भू आवेष्टित जिला कह देते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि वर्तमान में कुल 11 भू आवेष्टित जिला छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है। यहां से मैं आपको बता दूं, देखो आप देख सकते हो कि सरगुजा एक ऐसा जिला है जो पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में है। फिर नीचे आओगे तो कोरबा दूसरा हो जाएगा, जांजगीर चांपा तीसरा हो जाएगा, शक्ति जो भी नया बना है वो चौथा हो जाएगा, बिलासपुर आपका 5वां हो जाएगा, बलौदाबाजार 6वां, रायपुर 7वां, और आपका बेमेतरा 8वां, दुर्ग 9वां और बालोद 10वां हो जाएगा, और दंतेवाड़ा 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 11 ऐसे राज्य पता चल गए हैं जो भू आवेष्टित है। अब 11 ये हो गया, 3 ये हो गया, आपका हो गया 14, और ये 15 और 16, 2 हो गया। 16 राज्यों का इस तरह से हमने जानकारी ले लिया। और बचे हुए जो जिले होंगे, 16 जिला के बारे में तो हमने देख लिया। अब बचा कितना जिला? तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। अब 33 में आप 16 को घटाइए तो आपको मिलेगा 17। तो 17 ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये था। ठीक है, इसके बाद चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार की तरफ, कि छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार कहां कहां तक जो है फैली हुई है। तो आइए फिर से मैं आपको लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़ के मैप में। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं ताकि साफ साफ समझ में आ जाए छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार। इसमें हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, वो शुरू हो जाता है सुकमा से और खत्म होता है आपका बलरामपुर में, और देशांतरी जो विस्तार है वो आपका शुरू हो जाता है बीजापुर से और समाप्त होता है आपका जशपुर में।
ठीक है। तो उत्तर की तरफ अगर मैं देखूं और दक्षिण की तरफ देखूं तो दक्षिण से शुरू होगा, क्योंकि हमारे ग्लोब में हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी अक्षांश में इस तरह से जो है स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश ही हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार होगा। तो हमारा उत्तरी अक्षांश जो है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये शुरू होता है और 24 डिग्री 5 मिनट पर समाप्त होगा। ये उत्तरी अक्षांश या अक्षांशी विस्तार कह सकते हैं। इसी तरीके से देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करूं तो 80-15 यानी कि 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। कभी कभी 25 भी लिखा जाता है, तो 24 से 25 लिख लेता हूं मैं, 25 मिनट। ये जो है देशांतरी विस्तार है, वो भी कैसी? पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा पूरा देश पूर्वी देशांतर पर स्थित है और उत्तरी गोलार्ध पर है, इसलिए छत्तीसगढ़ भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर है। तो 1746 24 5 80 15 और 84 24 ये हमारा क्या है? विस्तार है, ठीक है। क्या है? स्थिति का विस्तार। अगर मैं बात करूं, अगर यहां से प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, या इसी को अक्षांशी विस्तार भी कह सकते हैं, तो इसकी कुल लंबाई है 700 से 800। ये एक बार 2012 के एग्जाम में लिया गया था पीएससी के द्वारा, तो 700 से 800 इसका आंसर है, ठीक है। अगर प्रश्न में 700 800 ना हो तो 750 उसका एवरेज निकालकर हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है। इसी तरीके से पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई अगर पूछे, ठीक है, ये तो हो गया आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगर आपको पूछे पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है, तो मैं आपको बता दूं 435 किलोमीटर। कितना है? पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है? 435 किलोमीटर है। इसको देशांतरी विस्तार भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार हो गया। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के उत्तरी बिंदु के बारे में, तो ये है हमारा बलरामपुर, ये वाला, ठीक है, रामानुजगंज तहसील पड़ता है। इसी तरीके से दक्षिणी बिंदु की अगर मैं बात करूं तो हमको मिलेगा सुकमा, जो दक्षिण में है, ठीक है, और इसमें एक तहसील है कोंटा, तो ये इसकी तहसील हो गया, इसका भी तहसील हो गया। अगर पूर्वी बिंदु की मैं बात करूं तो जशपुर मिलने वाला है हमको पूर्वी बिंदु में, ठीक है, और पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो बीजापुर मिलने वाला है हमको, ठीक है। तो ये उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बारे में भी बातें हो गई। अब बात करते हैं कर्क रेखा और आईएसटी रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ से जब ये होकर गुजरती है तो 4 जिलों को क्रॉस करती है। सबसे पहले एमसीबी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर। तो 4 कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है। इसी तरह मैं आपको बता दूं आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री क्या होता है? पूर्वी देशांतर होता है। क्या होता है? पूर्वी देशांतर रेखा होता है। इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, भारत का मानक समय कहते हैं, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो ये छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है, इसलिए छत्तीसगढ़ की स्थिति मध्य में मानी जाती है। तो ये जो आईएसटी है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है। मैं आपको बता दूं ये कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऊपर में कोरिया, क्या मिलने वाला है आपको? कोरिया। फिर आपको मिलेगा सूरजपुर, क्या मिलेगा आपको? सूरजपुर। फिर मिलेगा आपको कोरबा, फिर मिलेगा आपको क्या? कोरबा। फिर आपको मिलेगा जांजगीर चांपा, फिर आपको मिलने वाला है बलौदा बाजार, फिर आपको मिलेगा गरियाबंद, ठीक है। उससे पहले मिलेगा आपको महासमुंद। तो 1 2 3 4 5 6 7 अब 7 जिलों से होकर जो है आईएसटी रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कर्क रेखा भी हो गया और आपका आईएसटी भी हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो निर्माण है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और साथ में हम देखेंगे जिला के निर्माण के बारे में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए।